नमः शिवाय। मैं मोनिका अग्रवाल आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर मोनिका पे स्वागत करती हूँ। हिंदू धर्म में नवरात्रि को बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों में आपके घर में विराजमान रहती हैं। नवरात्रि के पर्व के दौरान कन्या पूजन का बड़ा महत्व है। शुभ कार्यों का फल प्राप्त करने के लिए कन्या पूजन किया जाता है। कुमारी पूजन से सम्मान, लक्ष्मी, विद्या और तेज प्राप्त होता है। इससे विघ्न, भय और शत्रुओं का नाश भी होता है। होम, जप और दान से देवी जितना प्रसन्न होती हैं उतनी ही कन्या पूजन से भी होती हैं। 9 कन्याओं को 9 देवियों का प्रतिबिंब रूप पूजने से भक्त का नवरात्रि का व्रत पूर्ण होता है। चैत्र नवरात्रि के बारे में कहा जाता है कि साक्षात देवी स्वरूप 2 वर्ष से लेकर के 9 वर्ष तक की छोटी कन्याओं का विशेष पूजन कर अगर इन वस्तुओं को भेंट किया जाए तो माँ दुर्गा प्रसन्न हो धन से हमें भरपूर कर देती हैं। हमारी समस्त समस्याओं का माँ समाधान करती है। तो आइए जानते हैं तिथि के अनुसार हम माता की पूजन कैसे करें। चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन अगर आप छोटी कन्याओं को वो गाय के दूध की बनी हुई मिठाइयाँ, खीर और हलवा खिलाते हैं या फिर केसर या चावल प्रेम के साथ खिलाते हैं तो आपकी समस्याएं जो आर्थिक होंगी वो ज़रूर सॉल्व होती हैं। ऐसा करने से आपके घर के सदस्यों के बीच में हमेशा एकता बनी रहेगी और घर में किसी तरीके की कोई समस्या नहीं आएगी। घर का अन्न का भंडार आपका भरा रहेगा। चतुर्थी तिथि के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार अगर आप कन्याओं को वस्त्र अर्पित करते हैं, चाहे वो छोटा रुमाल ही क्यों ना हो, तो माँ की कृपा आप पे ज़रूर बरसती है। मान्यता है कि ऐसा करने से हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान होता है। मान्यता है कि पंचमी तिथि के दिन अगर कन्याओं को सौभाग्य का सामान जैसे क्लिप है, बिंदी है और रबर बैंड्स हैं, हेयर बैंड है, जो भी उन्हें पसंद हो, ऐसे श्रृंगार के सामान उन्हें हम गिफ्ट करते हैं तो हमारा सौभाग्य बढ़ता है और हमारी संतान संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं वो रिजॉल्व हो जाती हैं। अगर षष्ठी तिथि के दिन हम छोटी कन्याओं को खिलौने गिफ्ट करते हैं तो मान्यता है कि हमारे घर के बच्चे बहुत संस्कारवान निकलते हैं। सप्तमी तिथि के दिन माँ सरस्वती की कृपा प्राप्ति के लिए आप छोटी कन्याओं को पढ़ने लिखने की सामग्री भेंट करें, जैसे पेन, पेंसिल बॉक्स, किताब, कॉपी, ड्राइंग बुक, कलर्स। तो ऐसा मान्यता है कि ऐसा करने से हमारे जीवन में असफलता का जो अंधेरा होता है वो दूर हो जाता है। अज्ञान जो होता है वो धीरे धीरे छटने लगता है। हमारे घर के बच्चों में धीरे धीरे पढ़ने के प्रति रुचि बढ़ने लगती है। चैत्र नवरात्रि के 8वें दिन अगर आप कन्याओं को पूर्ण श्रद्धा के साथ उनका श्रृंगार करते हैं, उनके चरण को आप गाय के दूध से धोते हैं और उनको पूर्ण मान सम्मान के साथ उनके घर तक विदा करके आते हैं, तो मान्यता है कि आपके जीवन में कभी भी गरीबी आ ही नहीं सकती। जीवन की समस्त समस्याओं का, धन संबंधी समस्याओं का समाधान माता रानी अवश्य करती हैं। उसके जीवन में मान सम्मान की कभी कमी नहीं होती। माता रानी की कृपा उस पर हमेशा बनी रहती है। चैत्र नवरात्रि की 9वीं तिथि को माता की रूप में आई इन छोटी छोटी कन्याओं को आप खीर, दूध, पूड़ी सबका भोग लगाकर माँ के पैरों में महावर लगा के, हाथों में मेहंदी लगाकर उनको पूर्ण सम्मान देते हैं तो मान्यता है कि आपके जीवन को माँ बहुत आगे लेके जाती है। आपके जीवन की समस्त समस्याओं से माँ आपको निजात दिलाती है। मान्यता है ऐसा करने से जीवन में होने वाली आकस्मिक घटनाओं से माता रानी आपकी रक्षा करती हैं। आपकी झोली कभी खाली नहीं रहती। माँ आपको हमेशा प्रेम से
आपके साथ रहती है, माँ की कृपा आप पे हमेशा बनी रहती है। अगर आप आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं तो इस नवरात्रि में आप पुराणों में वर्णित एक उपाय अवश्य करें। आप जो है गन्ने का रस लें, उसमें आप चावल की खीर बनाएं, उसे माँ को अर्पित करें और अपने घर में कन्या पूजन करें। उन कन्याओं को बड़े प्रेम के साथ इस खीर को खिलाएं और सम्मान के साथ उन्हें विदा करें, तो आप देखेंगे कि आपके घर में इस बार माता की कृपा अवश्य बरसेगी। इन कन्याओं को आप केले का भी भोग अवश्य लगाएं। साथ ही साथ आप अष्टलक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें, आप श्री सूक्त का पाठ करें, आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, ललिता सहस्त्र नाम का पाठ अगर आप करते हैं पूरी श्रद्धा के साथ, तो आप देखिएगा कि इस वर्ष आप पे माँ की कृपा अवश्य बरसेगी। नमः शिवाय।